हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यहाँ पे जो तात्पर्य है वो होता है जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, जो अक्षर हम लिख रहे हैं उनकी सजावट करना। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो कॉमन चीजें हैं वो हमारे पास हैं। सबसे पहले हम बात करें, एक होता है हमारे पास टेक्स्ट साइज। इसे हम फॉन्ट साइज भी कहते हैं। एक हमारे पास होता है फॉन्ट, एक हमारे पास होता है फॉन्ट स्टाइल, एक हमारे पास होता है फॉन्ट कलर, एक हमारे पास होता है यहाँ पे फॉन्ट हाईलाइट कलर, एक हमारे पास होता है फॉन्ट का केस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें और होती हैं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के काम आती हैं। अभी हम सबसे पहले बात करें तो फॉन्ट साइज या टेक्स्ट साइज। तो देखो, जैसे हमारे पास ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं, हमने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के फॉन्ट वाले ग्रुप में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट साइज। हम इस पे क्लिक करेंगे, हमें जितनी साइज हमारे टेक्स्ट की चाहिए वो हम यहाँ से ले सकते हैं। मान लेते हैं हमें यहाँ पे फॉन्ट साइज 28 रखना है, हमने 28 पे क्लिक किया। इसके अलावा हम फॉन्ट साइज को इन दो आइकन से भी चेंज कर सकते हैं। एक का नाम है फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करता है यानी श्रिंक फॉन्ट, और एक होता है हमारे पास ग्रो फॉन्ट यानी इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज का जैसे तात्पर्य यानी ग्रो का जो मतलब होता है वो होता है साइज को बढ़ाना। हम जैसे क्लिक करेंगे देखो साइज बढ़ रही है, और हम जैसे डिक्रीज यानी सिंक पे क्लिक करेंगे तो साइज कम हो रही है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास अगली चीज थी वो है फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं वो हमें किस तरीके के दिखाई देंगे, उनकी लिपि कैसी होगी दिखने में। और इसके लिए हम बात करें तो ये आ रहा हमारे पास फॉन्ट, हम क्लिक करेंगे। इनमें से जैसा फॉन्ट हमें लेना है हम उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो रहा है। मान लेते हैं हमें ये वाला रखना है, हमने इस पे क्लिक कर दिया तो ये हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज हो गया है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास आ रहा है फॉन्ट स्टाइल। स्टाइल से तात्पर्य है कि जो फॉन्ट हमने लिखा है वो अभी रेगुलर है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा तिरछा लिखना चाहते हैं, या इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। तो हम सबसे पहले बात करें, हमारी जो पहली स्टाइल होती है बोल्ड होती है, यानी जो बी लिखा हुआ है हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे टेक्स्ट थोड़े से गहरे हो गए हैं। हम वापस क्लिक करेंगे, ये पहले जैसे हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इटालिक फॉन्ट स्टाइल है। इसमें अक्सर थोड़े से झुक जाते हैं, नहीं तिरछे हो जाते हैं। हम जैसे ही क्लिक किया तो देखो अक्सर थोड़े से टेढ़े हो गए। हम वापस क्लिक करेंगे, ये फिर से सीधे हो गए यानी पहले जैसे हो गए। एक होता है हमारे पास अंडरलाइन, ये आ रहा है अंडरलाइन। अंडरलाइन का तात्पर्य टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगा। अंडरलाइन आपको दिख रही है, यहां से हम अंडरलाइन का स्टाइल बदल सकते हैं। हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखो अंडरलाइन की कुछ स्टाइल हमारे सामने आ रही है। हमें जो लेना हम उस पर क्लिक कर देंगे। हम चाहे तो इस अंडरलाइन का कलर भी बदल सकते हैं। इसके लिए हम फिर से एरो पे जाएंगे और यहाँ पे आ रहा है अंडरलाइन कलर। यहाँ से हमें जैसा कलर लेना है अंडरलाइन का हम वो ले सकते हैं। मान लेते हैं हमने ये वाला लिया,
और यहां से हमने अंडरलाइन की स्टाइल ये कर दी, तो आप देख सकते हो उसका कलर और स्टाइल दोनों चेंज हो गए। हम चाहते हैं कि अंडरलाइन वापस से हट जाए, हम फिर से इस पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट का कलर। इसके लिए देखो हमारे सामने या फॉन्ट वाले ग्रुप में एक ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे पास है फॉन्ट कलर। हम इस पे क्लिक करेंगे, इनमें से जैसा कलर हमें रखना है हम उस कलर पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने पर हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर यहां तक? इसके बाद हम बात करें, अगर हमें इसे वापस पहले जैसा करना है, हम फिर से फॉन्ट कलर पे जाएंगे और पहले जैसे का तात्पर्य होता है ऑटोमेटिक कर देंगे, तो वापस पहले जैसा कलर हो जाएगा। एक हमारे पास आता है केस, सॉरी उससे पहले एक हमारे पास है फॉन्ट हाईलाइट कलर। यानी कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब हम बुक्स वगैरह रीड करते हैं तो जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम उसे मार्कर वाले कलर से थोड़ा कलर कर देते हैं, ताकि दोबारा उसे देखने पे वो चीज हमें जल्दी से नजर आ जाए। ठीक ऐसा यहाँ पे भी है, एक हमारे पास होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर यानी फॉन्ट हाईलाइट कलर। इसके लिए देखो यहीं पे हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस पे क्लिक करेंगे। आप जैसे जाएंगे आप देख सकते हो टेक्स्ट के पीछे कलर लग गया है। ठीक है, मान लेते हमने ये वाला लिया। अब हम चाहते हैं कलर वापस से हट जाए, हम इनको सेलेक्ट करेंगे, फिर से टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाएंगे, यहाँ से नो कलर पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने पे फिर से कलर हट जाएगा। एक हमारे पास आ रहा है केस। केस का मतलब होता है कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सारे कैपिटल लेटर्स में होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे, या फिर वो कुछ कैपिटल में कुछ स्मॉल में। ठीक है, इस तरीके की जो फॉर्मेटिंग होती है वो केस के अंतर्गत आती है। हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और देखो ये हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट का केस। हमने क्लिक किया तो एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं। एक होता है सेंटेंस केस, एक होता है लोअर केस, एक होता है अपर केस, एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड केस और एक होता है टॉगल केस। सेंटेंस केस का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी सभी छोटे होंगे। लोअर केस का मतलब होता है कि सारे टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में होंगे। अपर केस का मतलब होता है सारे टेक्स्ट कैपिटल लेटर्स में होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड का तात्पर्य है कि प्रत्येक शब्द का पहला टेक्स्ट कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। और टॉगल केस का मतलब है कि जो हमने सेलेक्ट कर रखे हैं टेक्स्ट, अगर वो कैपिटल में है तो स्मॉल में हो जाएंगे, स्मॉल में है तो कैपिटल में हो जाएंगे। अभी हम वन बाय वन एक एक को चेक करते हैं। तो देखो मान लेते हैं हमने इन सबको सिलेक्ट कर लिया एक बार और देखते हैं। सबसे पहले देखो हमने लिया सेंटेंस केस। चलो एक बार हमको सबको पहले स्मॉल में कर लेते हैं। एक बार हमें फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। अब देखो अभी हमारे सारे टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में आ रहे हैं। अब हम वन बाय वन इन पे केस चेंज करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस केस। आप देख सकते हो प्रत्येक सेंटेंस में पहला अक्षर कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल है। दूसरा हमने किया लोअर केस, तो सारे स्मॉल लेटर्स हो गए। तीसरा हमारे पास अपर केस, तो आप देख सकते हो सारे कैपिटल लेटर्स में आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में है, बाकी सब स्मॉल लेटर में है। इसके बाद हम बात करें तो हमारे पास है टॉगल केस। जैसे हमने टॉगल पे क्लिक किया तो देखो सारा रिवर्स हो गया है। जो कैपिटल में था वो स्मॉल में हो गया और जो स्मॉल में था वो कैपिटल में हो गया। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट का केस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। कभी कभी आपने देखा होगा हमें मैथ के कुछ समीकरण लिखने होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें 2 की घात 5 लिखना है, तो अभी हम यहाँ लिख के देखते हैं एक बार। हमने लिखा 2, अब इसके ऊपर घात में 5 लगाना है। चलो मैं 5 लिखता हूं। आप देख सकते हो 2 के घात में 5 नहीं लगा है। इसके लिए मैं इस 5 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट। हम इस पे क्लिक करेंगे
ऐसा करने पर 5 2 के घात में चला गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें घात की बजाय नीचे की तरफ कुछ लिखना होता है, लाइक जैसे हमें सेकंड लिखना है। अभी आप देख सकते हो एन और डी टॉप में आ रहा है, यानी सुपर स्क्रिप्ट में आ रहा है। मैं इसे यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं और मैंने किया सब स्क्रिप्ट, तो एंड और डी नीचे की तरफ आ गया है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि हम टेक्स्ट को सामान्य बेस लाइन से ऊपर या नीचे की तरफ लिख सकते हैं। अगर हमें इन्हें वापस सामान्य करना है तो हम फिर से उसी पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर हमने सब स्क्रिप्ट कर रखा है तो सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट कर रखा है तो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही टेक्स्ट वापस से सामान्य हो गए। यहाँ पे बहुत ही गौर करने वाली चीज ये थी कि जो चीज जहां से लग रही है वहीं से हट भी रही है, या वहीं से वो कम ज्यादा भी हो रही है। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास एक चीज और होती है कि जैसे मान लो हमने कुछ टेक्स्ट लिखे, हमने उनकी फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेटिंग करने के बाद हमें लगा कि सर हमें इनकी फॉर्मेटिंग नहीं करनी थी। ये जैसे स्टार्टिंग में हमने लिखे थे, यानी फर्स्ट टाइम जब हमने टाइप किया था, ये वैसे की वैसे हो जाए। इसका मतलब है जो फॉर्मेटिंग हमने कर दी है उस फॉर्मेटिंग को हटा देना है। इसके लिए हम यहाँ पे आ रहा है हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग, और जैसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हट गई है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं।